मोस्को के पाक IMF मुआहदे के बाद स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पहली बार कारोबार के आगाज़ पर तारीख रकम हो गई है। स्टॉक मार्केट में 2400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। उधर ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 5 रुपए कमी। ओपन मार्केट में एक अमरीकी डॉलर 282 रुपए में फरोख्त हो रहा है। पाक IMF मुआहदे के बाद स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखी गई है। सूरत-ए-हाल जान लेते हमारे नुमाइंदे राशिद खान से। जी राशिद। जी शुक्रिया। देखिए, आज ज़बरदस्त दिन है और आज बड़ी खुशी का भी दिन है। स्टॉक मार्केट जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी इस वक्त हम देख रहे हैं और आज जो है जैसे ही कारोबार का आगाज़ हुआ तो एक रिकॉर्ड देखने में आया कि मार्केट खुलते ही 2000 से ज़ायद पॉइंट प्लस हुए और मार्केट बंद हो गई। इससे कबल ये होता था कि जो अपर लॉक लगता है 5% पर, वो कभी 1500 पर और कभी 1700 पर लगता था, लेकिन इस मरतबा बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया मार्केट और अपर लॉक तकरीबन 2200 से ऊपर के पॉइंट्स पर लगा और मार्केट को 9:37 पर बंद किया गया, जो तकरीबन 10:37 पर दोबारा आगाज़ हुआ, दोबारा तेज़ी हुई और तकरीबन इस वक्त हम देख रहे हैं कि 2400 से ज़्यादा जो है वो इजाफा है और इंडेक्स इस वक्त जो है 43,000 और तकरीबन 800 और 900 के करीब ट्रेड हो रहा है। तमाम सेक्टर जो इससे कबल जो है सही जो नजर आ रहा राशिद, था हमारे साथ ही मार्केट में रहेगा। इस वक्त डॉक्टर खाका नजीब साहब माहिर मुआशियात हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। तारीखी सूरत हाल देखी जा रही है स्टॉक एक्सचेंज में और तारीखी इजाफा देखा गया है। किस तरह से आप इस सूरत हाल को देखते हैं पाकिस्तान की मईशत के लिए? पाकिस्तान के पास IMF से राह फरार नहीं था। हम पहले भी कर लेते ये तो हम शायद यही चीजें देखते जो अब देख रहे हैं। जो मुल्क भी माली खसारे में आ जाता है, जो मुल्क माली डिफिकल्टी में आ जाता है, जिसको एक्सटर्नल चैलेंज कहते हैं या बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का चैलेंज कहते हैं, उसको एक ही डॉक्टर है उसका और एक ही इंटरनेशनल स्ट्रक्चर है और वो आर्किटेक्चर IMF और ब्रिटेन वुड्स के दायरे कार में रहकर रहना है। पाकिस्तान के लिए बात आई थिंक इस वक्त खुशाइन है कि पाकिस्तान ने एक प्रोग्राम सपोर्टेड बाय द IMF जो है वो सिक्योर किया है। ये 9 माह का प्रोग्राम है। आई थिंक इसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन ऐसा नहीं था कि ये वक्त 9 महीने का विद गोइंग इनटू एन इलेक्शन राइड किया जा सकता। 4 अरब डॉलर के ज़खायर पे खड़े थे, वो भी इसलिए कि चाइना ने सपोर्ट किया हुआ था। सो ऑल इन ऑल अ गुड ऑप्शन। पाकिस्तान की सारी मार्केट्स को तकवीत मिलेगी, रुपए की कदर भी दोनों तरफ मूव करेगी। अभी तक तो हम वीकनेस ही देखते आ रहे हैं। स्टॉक मार्केट अच्छा रिएक्ट कर रही है, इंटरनेशनल बॉन्ड्स पाकिस्तान के अच्छा ट्रेड कर रहे हैं, अनसर्टिनिटी की फिजा कम हुई है। लेट्स होप कि जो शॉर्ट टर्म रेस्पाइट है ये थोड़ा सा लोगों के लिए भी एक कंफर्ट में जो है ट्रांसफर कर सकें हम इन टर्म्स ऑफ जो प्राइस राइजेस है। जून का जो इन्फ्लेशनरी डेटा है अभी थोड़ी देर पहले ही मुझसे शेयर हुआ है, उसमें एक चीज देखने को नजर आ रही है कि वो 29% कीमतों का बढ़ना है। जो CPI इन्फ्लेशन है ये अभी भी बहुत हाई है, बट इट इज लेस कंपेयर टू मई जो कि 38% पे था ईयर ऑन ईयर जो मंथली इन्फ्लेशन है। सो थोड़ा सा तकवीत मिल रही है चीजों को कि पाकिस्तान की जो सबसे शायद मुश्किल वक्त था पिछले 12, 14, 18 महीने जो हमने गुजारे हैं वो शायद गुजर गया। सो लेट्स होप और मुश्किल वक्त गुजर गया। डॉक्टर साहब, क्या समझते हैं ये जो तब्दीलियां आई हैं, अच्छी खबरें हैं, डॉलर की कीमत में भी कमी है, तो क्या समझते हैं ये टेम्परेरी लग रहा है या लॉन्ग टर्म फायदा होगा इसका? लॉन्ग टर्म पाकिस्तान के आपने अच्छी सवाल पूछा, वहीं खड़े हैं सारे मसाइल। वो मसाइल ये हैं कि ना हम अपनी बिजली सही बना सकते हैं, इनएफिशिएंटली बिजली बनाते हैं, लाइन लॉसेस करते हैं, PIA भी सही नहीं चला सकते, टैक्सेस भी लोगों से नहीं ले सकते, एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते। ये सब मसाइल जो हैं, जो कलीदी फंडामेंटल पैदावारी सलाहियत कमजोर है, ये सब अपनी जगह खड़े हैं। ये एक इंजेक्शन है जिसने आपको ICU से निकाल दिया है, इसको इसी तरह समझना चाहिए। अब फिर आप को एक वक्त फराहम किया है। वो वक्त क्या है कि आप जाकर वो कलीदी काम कर सकें जिनसे आपकी मईशत के जो फंडामेंटल मसाइल हैं वो हल हो सकें। अगर वो काम हमने करना है तो फिर आप इसको बदल सकते हैं इनटू अ मीडियम टर्म सिचुएशन। दो आपने अभी भी जो बजट दिया है वो आई थिंक जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जो चैलेंजेस थे, वो शायद मेरे ख्याल है उसके लिए नाकाफी है और आपने इस चैलेंज और इस क्राइसिस का फायदा नहीं उठाया कि जाके रिटेल सेक्टर पर टैक्स लगाते। ये एक मिसाल दे रहा हूँ, जाके कैपिटल गेन्स लगाते। हमने अभी भी उन्हीं सेक्टर्स पे टैक्सेस लगाए
جو کہ آلریڈی ٹیکس نیٹ کا پارٹ تھے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر اتنی مشکل میں بھی ہم مشکل فیصلے نہیں کر پائے سو آئی ڈونٹ نو کہ ہم کب کر پائیں گے. پر اب وہ وقت ہے کہ یہ مشکل فیصلے کیجیے. اگر مشکل فیصلے نہیں کریں گے تو ویل بی بیک ٹو اسکوائر. سسٹین کرنے کے لیے فیصلے کرنا ہوں گے جو کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے، اور ٹائم فریم آپ جیسا کہ بتا رہے ہیں کہ ملا ہے ایک، یہ کوئی حتمی حل نہیں ہے. اس کو سسٹین کرنے کے لیے لانگ ٹرم پلاننگ کرنا ہوگی گورنمنٹ کو. ڈاکٹر خاقان صاحب بہت شکریہ، آپ نے اس پر اپنا تجزیہ پیش کیا. IMF معاہدے کے بعد سرمایہ کاروں کا مارکیٹ پر اعتماد بحال ہونے لگا. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار میں زبردست تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے. کاروباری حضرات کا کیا کہنا ہے، آپ کو دکھاتے ہیں. کانٹیکٹ کر لیا ہے، ڈیل کر دیا ہے. اس کی آپ دیکھیں کہ کتنی ضرورت تھی کہ کیپٹل مارکیٹ نے فوراً ریئیکشن دیا ہے. یہ پازیٹیوٹی ابھی تیزی آپ نے اصل نہیں ہے، یہ تو نارمل اسی پہ ہماری مارکیٹ آ رہی ہے. انڈر ویلیوڈ تھی تو وہ پرائسز سب سیٹ ہو رہی ہیں. اسٹیبل ہو جائے گی مارکیٹ جو ہے، کیونکہ آپ کا ایک بہت عرصے سے تقریباً 1 سال ہو گیا IMF کا آپ کا ڈسکشنز چل رہی تھی، ایٹ دا اینڈ اب وہ فائنل ہو گئی ہیں. تو لوگوں میں خیال ہے کانفیڈنس آئے گا اور اسٹیبل رہے گی مارکیٹ جو ہے. فرسٹ ٹائم ایسا تیزی ہوا ہے کہ اپر لوگ اتنے لگے اور اتنی والیوم بھی اتنی اچھی ہو گئی. اب لوگوں میں اعتماد بحال ہو گیا اور انشاءاللہ امید ہے کہ مارکیٹ میں اور زیادہ کام ہوگا اور زیادہ بائنگ آئے گی. اور اس کے علاوہ فورن جو باہر والے تھے جو کافی کنفیوز تھے ہمارے پالیسی کے حساب سے، وہ بھی اب ان کے انٹرسٹ لیں گے اور زیادہ کام اسٹارٹ ہوگا.